पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त। प्रोटीज 309 रन के हदफ के ताक़ुब में 271 रन पर ढेर। कौमी टीम ने 9 विकेट पर 308 रन बनाए थे। बारिश के बायस मैच 47 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया था। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। सलमान अली याहा ने भी 48 रन की इनिंग्स खेली। डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की 2-2 विकेटें। साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साइम अयूब 235 रन बनाने और 2 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी ले उड़े। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर पहली बैठक आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी में शामिल। इत्तेहादी अरकान राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों को आज मुलाकात की दावत। अयाज सादिक ने कहा, नेक नीयती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों कमेटियों के अरकान को आज दिन 11:30 बजे बुलाया है। पीटीआई ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। आज मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती कमेटी के साथ इजलास में शिरकत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकरम का ऐलान। कहा, आज इजलास का मुकम्मल अहवाल बानी पीटीआई को बताया जाएगा। मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी की तश्कील पर सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। हुकूमती कमेटी के सामने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखेगी। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त बना ली। बानी पीटीआई का नाम भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मुल्क के अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक समात आज जडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था और 23 दिसंबर को सुनाने का ऐलान किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 9 माह 20 दिन में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जरा की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से शहरियों की सजा पर इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के आलमी मुआहदे ICCPR का रुकन है। फौजी अदालतों के फैसले आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। पाकिस्तान ने GSP+ के लिए ICCPR के मुआहदे पर रज़ाकाराना दस्तखत किए हुए हैं। पाक बहरिया के जहाज़ों का खलीज अरब के ममालिक कवैत और इराक का दौरा। PNS रसदगार और PNS असमत की कवैत की बंदरगाह शवेख आमद। पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ दश्त ने इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा किया। दोनों बंदरगाहों पर पाक बहरिया के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल। मिशन कमांडर की दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें। मेरीटाइम सिक्योरिटी बहरी अफवाज के दरमियान राबितों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों जहाज़ों ने कवैती और इराकी बहरिया के साथ बहरी मशकें भी की।
ब्राजील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 10 अफराद हलाक। तैयारे को हादसा सियाहती शहर ग्रामाडो के मार्केट से टकराने पर पेश आया। तैयारे में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसे में मार्केट में मौजूद 12 अफराद जख्मी भी हुए। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने रूस को यूरोपीय यूनियन की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यूक्रेन जंग खत्म होने के बाद भी रूस से खतरा बरकरार रहेगा। रूस गैर कानूनी इमिग्रेशन का हथियार इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने अफ्रीका में अपने कदम जमा लिए। खतरा हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। गजा में कातिल इसराइल की बर्बरियत इंतहा पर। ताज़ा हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। अल-मवासी कैंप पर बमबारी के बाद आग लग गई, 10 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। कमाल उस्मान अस्पताल पर भी हमला, मरीज और पनाहगज़ीन महसूर। इसराइली फ़ौज ने कमाल उस्मान अस्पताल को खाली न करने पर धमाके से उड़ाने की धमकी दे दी। गजा में शोहदा की तादाद 45,259 हो गई, 1,07,627 जख्मी। उधर जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर भी हमले, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह की अस्करी तंसीबात को तबाह करने का दावा। सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्राद में हज़ारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। गुज़श्ता माह रेलवे स्टेशन की छत गिरने के वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत 15 अफराद की हलाकत के ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकूमती बदअनवानी की वजह से नाक़िस तामीरात हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पुरज़्म। तरक्याती मंसूबे पूरे पंजाब को देने का मुतालबा। अटक में इज्तिमा से खिताब में कहा पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं, अटक, चकवाल, जहलुम, राजनपुर और दीगर अजला का भी हिस्सा है। पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां गुर्बत का मुफ्त इलाज हो सके। अगर मैं खामोश रहूं तो पंजाब में कोई अपोजिशन नहीं। FBI फैसलाबाद के गोदाम में करोड़ों की चोरी, इदारे के रखवाले ही मुलव्वस निकले। इंक्वायरी रिपोर्ट ने मुलाजमीन की फर्ज शनासी का भांडा फोड़ दिया। FBR के 2 सिपाही, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, चौकीदार और दिगर मुलाजमीन ज़िम्मेदार करार। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात सामने ले आया। सिंध में सिस्टम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। महकमा खुराक में 81 करोड़ का गबन करने वाले 3 अफसरान समेत 5 मुलाजमीन बरतरफ। जिला कौंसिल मुल्तान में 17 करोड़ से जायद की हेर फेर का राज भी फाश। नौमुंतखब अमरीकी सदर की पनामा से पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने की धमकी। एक्स पर पैगाम में ट्रंप ने कहा पनामा कैनाल पर चीन का असर व रसूख बढ़ रहा है। बहरी तरक्याती और जहाज़ों की एक बड़ी तादाद यहाँ से गुजरती है। अमरीकी बहरी जहाज़ों से हद से ज़्यादा फ़ीस वसूल की जा रही है। पनामा कैनाल बहरे ओक़यानूस को बहर अल-काहिल से मिलाती है और उसका शुमार दुनिया की मसरूफ़ तरीन आबी गुज़रगाहों में होता है। शाम में सियासी सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान भी दमिश्क पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा अल-मारूफ अबू मोहम्मद अल-जुलानी से मुलाकात। दोनों रहनुमा के मुसाफा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक शामी सदर बशार अल असद की अहलिया ने शोहर से अलहदगी के लिए रूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। तुर्क मीडिया का दावा, कहा अस्मा अल असद शोहर से तलाक लेकर बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हैं। अस्मा अल असद मॉस्को में खुश्क नहीं है। वापसी बरतानिया अपनी वालिदा के पास जाना चाहती हैं। साबिक शामी खातून अव्वल की वालिदा ने भी इंग्लैंड में कानूनी फर्म से रब्ता किया है ताकि बेटी की वापसी के लिए किसी किस्म की मुश्किल न हो। यूरोपीय मुल्क अल्बानिया का भी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान। हुकूमत ने टिकटॉक पर पाबंदी एक तालिब इल्म के कत्ल के बाद लगाई। तालिब इल्म को साथी ने टिकटॉक पर होने वाली एक बहस के बाद चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। अल्बानवी वज़ीर आज़म अदीराम ने कहा 1 साल के लिए टिकटॉक को मुकम्मल बंद करने जा रहे हैं और इस पाबंदी का आगाज नए आने वाले साल से होगा। टिकटॉक हुकाम ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत से वजाहत मांग ली।
बरतानिया में तेज़ हवाओं के बायस हेथ्रो एयरपोर्ट पर 100 परवाजें मनसूख, 15,000 से ज़ायद मुसाफिर मुतासर। क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हज़ारों अफराद को भी परेशानी का सामना। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स समेत शुमाली और मगरबी इंग्लैंड में तेज़ हवाओं की येलो वार्निंग जारी। बरतानवी रेल कंपनी के मुताबिक तेज़ हवाएं रेल निज़ाम को भी मुतासर कर सकती हैं। और बर्र सग़ीर की सुरों की मलका नामवर गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। सुरीली आवाज़ आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलती है। नूरजहां ने तकरीबन 22,000 से ज़ायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। नूरजहां को सदारती अवार्ड, तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया।